Dear students, today we are going to discuss uh, test level 2 of variety of life. तो इनके questions को आप लोग attempt कर चुके हैं. Let's move towards their discussion. Question number 1 है, who discovered that the agent which caused tobacco mosaic disease were filterable? लॉइस पास्चर, चार्ल्स चैम्बरलैंड, आइवानोस्की और स्टेनले. और ये आपने इन साइंटिस्ट का रोल टॉपिक के अंदर पढ़ा है. टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट वाज ऑफ आइवानोस्की. तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी. बाकियों का रोल भी आपने पढ़ा है कि चार्ल्स चैम्बरलैंड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द रेबीज वायरस. क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द वायरसेस, डीएनए, आरएनए, कैप्सिड और एनवेलप. तो डीएनए वायरसेस में होगा, आरएनए वायरसेस में होगा, कैप्सिड सारे वायरसेस में होगा, एनवेलप वायरसेस के अंदर होगा. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ वायरसेस एंड यूकैरियोटिक सेल्स. यानी आपने वो स्ट्रक्चर देखनी है जो इन दोनों में कॉमन है. डीएनए दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम यूकैरियोटिक सेल्स में होगा, राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, वायरसेस में नहीं होंगे. साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में होगा, वायरसेस में नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी alpha. DNA can be commonly found in viruses and eukaryotic cells. Question number 4 की तरफ मैं चल रहा हूं. These are the largest known viruses: alpha parvoviruses, beta pox viruses, charlie paramyxoviruses और delta retroviruses. तो parvoviruses are the smallest known viruses and pox viruses are द लार्जेस्ट नॉन वायरसेस. क्वेश्चन में क्योंकि लार्जेस्ट का पूछा है तो करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा होगा, यानी पॉक्स वायरसेस. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायॉन्स? ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, मिस्टीरियस ब्रेन इंफेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड कोलिसिस्टाइटिस. अब इसके अंदर प्रायॉन्स का पूछा है, विच आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स. ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज को आपने पढ़ा होगा, दिस इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, तो ये आंसर नहीं हो सकता. मिस्टीरियस ब्रेन इंफेक्शन और मैड को इंफेक्शन, दीज आर कॉज्ड बाय द प्रायॉन्स. मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज न्यूरोनल डिजीज, ये न्यूरॉन से रिलेटेड है और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है. कोलिसिस्टाइटिस इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर. ठीक है, ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, दैट विल बी मिस्टीरियस ब्रेन इंफेक्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन फॉर वायरसेस इज ऑन बेस ऑफ होस्ट, मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज, एनवेलप. तो ये आपने टॉपिक में पढ़ा है कि we classify viruses now on the base of nucleic acid properties. Question number 7, a chemical component that is found in all the viruses, RNA, DNA, lipid protein. ये भी previous question से मिलता जुलता है. तो प्रोटीन आपने पढ़ा है कि प्रोटीन कोड की फॉर्म में ये तमाम वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होगा. Question number 8, viruses are resistant to all of the following except penicillin, lovastatin, streptomycin, interferon. तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स हैं which are used against the bacteria. Lovastatin is used to lower blood cholesterol level और interferons are used against the viruses. So correct option of this question will be डेल्टा, के इनको हम वायरसेस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, टोबैको मोज़ेक वायरस इज टैडपोल लाइक, रॉड शेप्ड, स्फेरिकल, हेक्सागोनल. और आपने टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप पढ़ी होगी, इट इज रॉड शेप्ड इन इट्स अपीयरेंस
और किसी भी वायरस की जो अपीयरेंस है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू इट्स प्रोटीन कैप्सिड, उसके कैप्सिड के ऊपर शेप मेनली डिपेंड करती है। सो दिस इज द शेप ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको आप रॉड शेप वायरस का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए which of the following acts as template? RNA strand, DNA strand, प्रोटीन मॉलिक्यूल, डेल्टा है बोथ आरएनए एंड डीएनए स्ट्रैंड। तो डेल्टा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपने लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ा था कि पहले स्टेप में ये आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा और इसके सामने बन जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड। इसको हम नाम देंगे आरएनए डीएनए हाइब्रिड। नाउ दिस डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट, इसके सामने एक और स्ट्रैंड बनेगा एंड नाउ दिस डीएनए मॉलिक्यूल विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। तो इसीलिए बोथ आरएनए एंड डीएनए स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज द टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, HIV infects its host as a viroid, prion, RNA virion। तो ये आपने पढ़ा था कि विरियन हम कहते हैं मेच्योर इन्फेक्शियस वायरस को, तो ये इस फॉर्म में किसी भी होस्ट सेल के ऊपर अटैक कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच फिनोमिना ऑफ HIV लाइफ साइकिल अकर्स इन होस्ट न्यूक्लियस? पेनिट्रेशन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगी, ये भी नहीं होगा। असेंबली ये साइटोप्लाज्म में, ये भी आंसर नहीं होगा। इंटीग्रेशन अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीनोम ऑफ HIV कंटेन्स single strand of DNA to identical strands of DNA, single strand of RNA to identical strands of RNA। ये भी आपने पढ़ा था कि जो HIV का मॉलिक्यूल है या HIV है, it contains two identical strands of RNA, so correct option will be the delta, यानी RNA के दो identical strands यहाँ पर या molecules यहाँ पर present होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द HIV इज ट्रांसमिटेड बाय ऑल मीन्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आपने देखनी है। तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंटीमेट सेक्सुअल कंटैक्ट, इट इज ट्रांसमिटेड बाय कंटैक्ट विद ब्लड, इट इज ट्रांसमिटेड बाय ब्रेस्ट फीडिंग, और फूड के थ्रू इसका स्प्रेड नहीं हो सकता। सो डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम HIV थ्रू, हम कैसे HIV से अपने आप को बचा सकते हैं? ब्लड स्क्रीनिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन, तो दिस इज द प्रोटेक्टिव मेजर। यूज ऑफ कॉमन सिरिंजेस एंड नीडल्स, तो अगर कॉमन सिरिंजेस और नीडल्स को हम यूज करते हैं तो इससे तो HIV स्प्रेड होगा। वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एड्स, और प्रॉपर मेडिकेशन भी अवेलेबल नहीं है। हम जो मेडिकेशन एड्स के पेशेंट को दे रहे होते हैं उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो उसको कुछ हद तक प्रोलॉन्ग कर दे, उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर दे, लेकिन हम 100% क्योर नहीं कर सकते। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनती है दैट विल बी अल्फा, यानी इस तरीके से हम इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ HIV एंटर इनटू होस्ट सेल एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्शन पूछी है। तो RNA स्ट्रैंड्स भी एंटर होते हैं, प्रोटीन कैप्सिड भी एंटर होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी एंटर होता है, एनवेलप रिमेन्स आउटसाइड, ये एंटर नहीं होता। करेक्ट आंसर इसका डेल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, HIV अटैक्स ऑन दो सेल्स विच हैव, तो ये आपने टॉपिक में पढ़ा था कि इट अटैक्स ऑन दो सेल्स विच हैव CD4 रिसेप्टर्स, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के हमारे पास बीटा होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनकोटिंग ऑफ प्रोटीन कोट ऑफ HIV अकर्स, कहां होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। ये भी आपने पढ़ा है कि इसकी जो अनकोटिंग है दैट अकर्स इन द होस्ट साइटोप्लाज्म,
So correct option of this question will be beta. Question number 19 है, the diagram below shows human immunodeficiency virus dash is made up of lipoprotein while dash is nucleic acid in nature. अब आप यहां पे अगर देखें तो अल्फा ये ग्लाइकोप्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा लिपोप्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। चार्ली जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा प्रोटीन कैप्सिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई जो है ये आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बी लिपोप्रोटीन और ई ये आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बीटा पे मौजूद है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलिज आर सेड टू हैव सिम्बियोटिक ओरिजिन। ये क्वेश्चन जो है आया है फ्रॉम द 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वहां पे इन दो ऑर्गेनेलिज को हम पढ़ते हैं विच आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, और ये आपने सेल बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दीज आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, दे हैव सिम्बियोटिक ओरिजिन, और इसीलिए इनको हम स्ट्रक्चरली बैक्टीरिया के साथ रिलेट करते हैं। इनमें राइबोसोम, इनमें डीएनए ये बैक्टीरिया जैसा मौजूद होता है, तो इसलिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो चार्ली पे होगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दीज आर कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने बैक्टीरिया से इवॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। So that was all about today's discussion. If you still have any question, then go to the live chat और वहां पर आप टीचर से कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी मजीद पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।